नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार युवा बूस्टर एकेडमी पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि रीजनिंग की क्लासेस चली हुई है और इसमें हमने वेन डायग्राम टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। वेन डायग्राम की हमने लास्ट क्लास आपकी ले ली थी, उसमें हमने कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे और लास्ट में जाते जाते हमने 10 पता नहीं 11 केस ऐसे लिखवाए थे जिसमें मैंने बताया था कि गारंटी के साथ कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। मतलब जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ना वो इन्हीं में से एक केस बढ़ेगा। अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिस की हो या मतलब वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखे हो तो उन्हीं 10 केस में से ही क्वेश्चन बनता है। उन 10 से बाहर केस क्वेश्चन नहीं बनता। आप ये नहीं कह सकते सर वो 10 केस याद कर ले आंसर आ जाएगा। तो उनमें प्रैक्टिस भी तो ज़रूरी है। अब ये समझ लो, देखा जाए तो हमारा वेन डायग्राम टॉपिक तो ख़त्म ही हो गया। कुछ था नहीं वेन डायग्राम में, जो था बेसिक था, इम्पोर्टेंट था, 10 केस लिखवाने थे वे लिखवा दिए। अब तो उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन चलेंगे, यानी ये समझ लो कि प्रैक्टिस ही चल रही है अब तो। इसके बाद टाइप 2 की क्योंकि सम वाला केस भी करा दिया, ऑल वाला केस भी करा दिया, नो वाला केस भी करा दिया। अब क्या है, अब आज की क्लास में उन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे लेवल के जो एग्ज़ाम में आए हैं। उसके बाद क्या है कि जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें टाइप 2 और टाइप 3 कंप्लीट करा देंगे। टाइप 2 और टाइप 3 के टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए, आप नोट डाउन नहीं करना, साथ साथ मैं एक साथ ही 4-5 क्वेश्चन लिख दूंगा और फिर ऑप्शन लिखूंगा, उसके हिसाब से फिर आपको समझाएंगे। ओके, तो सामने देखो बच्चों, इंडिया, जयपुर, राजस्थान। और सेकंड जो पॉइंट है, मदर, वाइफ, वोमेन। और थर्ड जो पॉइंट है, सामने देखते रहना, नोट डाउन नहीं करना साथ के साथ। पायलट, प्लेन, स्काई। ओके, एक क्वेश्चन और लिख लो, मैन, हस्बैंड, फादर। हमने एक साथ 4 क्वेश्चन लिखवा दिया आपको। मतलब एग्जामिनर तो एक ही पूछेगा, हमने एक साथ 4 क्वेश्चन लिखवा दिए। अब इसके ऑप्शन देते हैं, उसके हिसाब से आप टिक करना। ओके, चलिए देखिए भाई, पहला ऑप्शन है दिस, सेकंड है दिस, थर्ड एंड लास्ट। ये लो भाई, ये 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है। तो इनमें से आप कोई बताओ भाई, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। बताओ, ये आपके सामने 4 क्वेश्चन और ये ऑप्शन है। एग्जामिनर तो एक ही पूछेगा, कोई भी एक, लेकिन हमने एक साथ पूछ लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ओके, चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। देखो भाई, इंडिया, जयपुर, राजस्थान, यानी इसमें क्या रिलेशन बनाओगे आप? इंडिया, जयपुर, राजस्थान, कैसे रिलेशन बनाओगे? एक बात बताओ, आपको किस मैं पूछता हूँ जयपुर कहाँ है, आप कहोगे सर जयपुर तो राजस्थान में है। राजस्थान कहाँ है, आप कहोगे सर राजस्थान तो इंडिया में है। यानी क्या रिलेशन बन गया? मतलब अगर इसका उल्टा पढ़े, इंडिया में क्या है, राजस्थान, राजस्थान में क्या है, जयपुर। ओके, आप कहोगे यस सर। तो इनमें से ये बताओ, ये क्या है? ये तो सम वाला रिलेशन है ना। मतलब ए बी सी, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, लेकिन ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, यानी सम वाला तो बनेगा नहीं। ये थोड़ी बोल सकते हो कि कुछ जयपुर राजस्थान है, कुछ राजस्थान इंडिया है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। इंडिया तो पूरा कंप्लीट है, उसके अंदर कंप्लीट राजस्थान स्टेट है, उसके अंदर कंप्लीट जयपुर है। बोलो हाँ, आपको यस सर। ये अलग अलग हो गए, अलग अलग तो हो नहीं सकते। इंडिया, राजस्थान, जयपुर अलग थोड़ी हो सकते हैं।
अलग नहीं है ना, कंट्री के अंदर है। आपको यस सर, ये फिर वही सम का रिलेशन आ गया, यानी ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते भाई किसी भी हाल में। बोलो हाँ, आपको यस सर। बच गया एक, ए ऑप्शन। आंसर क्या है? ए ऑप्शन। ये लो भाई, इसका आंसर है जो है ना वो ए ऑप्शन है, ये वाला। अब इसको एक बार प्रूव कर लेते हैं कि ये ऑप्शन कैसे है। आपको सर ये ऑप्शन कैसे है, आंसर तो लगा दिया ए ऑप्शन है। पेपर में ऐसे करके आना, आपको एग्जाम में बैठे हो तो किसी को समझाना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर टिक करना और आगे बढ़ जाना। ओके, देखिए ऑप्शन कैसे है ये सर्कल के अंदर सर्कल और फिर सर्कल, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑल का रिलेशन होता है, ठीक है। अब इंडिया जैसे ऑल भी होता है, ऑल का मतलब कंप्लीट ही होता है, ऑल का मतलब होता है सभी, यानी कंप्लीट, यानी कंप्लीट एक इंडिया कंट्री है, फिर कंप्लीट उसके अंदर राजस्थान स्टेट है, और कंप्लीट उसके अंदर क्या है? जयपुर है। बोलो हाँ, आपको हो गई यस सर। तो इसमें हमने ऐसे रिलेशन बनाया, जैसे देखो ये हमारे पास क्या आ गया, आप हो गए सर ये हमारे पास जयपुर आ गया, कंप्लीट जयपुर। जयपुर किसके अंदर है? आप हो गए सर जयपुर तो राजस्थान के अंदर है, ये राजस्थान आ गया। और राजस्थान कहाँ है? आप हो गए सर राजस्थान इंडिया में है। ऐसे रिलेशन बनता है भाई, देखो आई बात समझ? आप हो गई यस सर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है? इंडिया में। उल्टा मत कर देना, इंडिया राजस्थान जयपुर, ऐसे नहीं बनेगा। जयपुर कहाँ है? आपको सर राजस्थान में है। राजस्थान कहाँ है? इंडिया में है। चलिए भाई, पहले एक आंसर आ गया, वेरी गुड। मदर वाइफ वुमेन, ये देखो मदर वाइफ वुमेन, इसमें क्या रिलेशन बनाओगे? इसमें एक रिलेशन तो फिक्स है, एक तो फिक्स है, जो वाइफ है ना वो वुमेन तो है, जो वाइफ है वो वुमेन है। मदर है ये कंफर्म नहीं है, जो वाइफ है वो वुमेन है, मदर है ये कंफर्म नहीं है। दूसरा रिलेशन क्या है? जितनी भी मदर है वे सारी वाइफ भी है और वुमेन भी है, यानी ऑल का रिलेशन बन रहा है भाई सब में। ऑल वाइफ आर वुमेन, ऑल मदर्स वाइफ वुमेन, जितनी भी माताएं हैं वे सारी वाइफ है, ओके, और वुमेन तो है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। जितनी भी इनमें भी और इसमें भी ऑल का रिलेशन बन रहा, देखो ऑल मदर आर वाइफ, ऑल का रिलेशन आपको गया सर। ऑल वाइफ आर वुमेन, इनमें भी रिलेशन, और ऑल मदर आर वुमेन, तीनों में ऑल का रिलेशन बन रहा है, ओके। आपको गया सर, तो इसमें भी कौन सा आंसर आएगा? आपको गया सर इसमें भी ए आएगा। अगर तीनों में ऑल का रिलेशन बन रहा है तो इसमें भी ए आंसर आएगा, किसी बात की कोई दोहराई नहीं है। यहाँ पे भी ऑल का रिलेशन है, यहाँ पे भी ऑल का रिलेशन, और यहाँ पे भी ऑल का रिलेशन है। बोलो भाई, गेटिंग माई पॉइंट? आपको गई यस सर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पायलट प्लेन एंड स्काई। अब पायलट का काम क्या होता है बताओ? सभी को पता है, छोटे बच्चों को भी पता होगा। पायलट का काम क्या होता है? प्लेन उड़ाना। प्लेन कहाँ उड़ता है? आपको सर स्काई, यानी आसमान में उड़ता है प्लेन। अब देखो जितने ही पायलट हैं उनका काम क्या है? प्लेन उड़ाना। जितने भी प्लेन है वो कहाँ उड़ते हैं? आपको सर आसमान में उड़ते हैं। कहीं ज़मीन पर उड़ता देखा है प्लेन, या किसी ने देखा हो? जितने भी प्लेन है कहाँ पे उड़ते हैं? आसमान में, यानी इसमें भी ऑल का रिलेशन आ गया। जितने पायलट है वे क्या उड़ाते हैं? प्लेन, इसमें भी ऑल का रिलेशन आ गया। और जितने पायलट है वे प्लेन कहाँ उड़ाते हैं? आसमान में, तो इसमें भी ऑल का रिलेशन आ गया। गेटिंग माई पॉइंट? तीनों में किस चीज़ का रिलेशन आ गया? आपको सर ऑल का रिलेशन आ गया। पायलट प्लेन स्काई, प्लेन कहाँ उड़ता है? स्काई में उड़ता है। और पायलट क्या करता है? प्लेन उड़ाता है। प्लेन कहाँ उड़ाता है? वो स्काई में ही। तीनों में एक दूसरे का रिलेशन देखें तो ऑल का रिलेशन है। ऑल का रिलेशन है तो एक ही केस है, कौन सा केस है? फर्स्ट केस है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? सही बच्चों को समझ आ रहा है? बड़ी आराम आराम से समझा रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ कॉन्सेप्चुअल बैच, नॉट प्रैक्टिस बैच, ओके। क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस बैच आएगा ना तो कुछ नहीं बताएंगे, डायरेक्ट ये पढ़ा मदर वाइफ वुमेन, इसमें ओल्गा, इसमें ओल्गा, इसमें ओल्गा, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन कर रही हैं चीज़ें एक एक, समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैन हस्बैंड फादर। अब देखो भाई, मैन हस्बैंड फादर। अब जितने भी मैन है क्या वो हस्बैंड है? आपको नहीं सर, ये तो हो नहीं सकता। जितने भी मैन हैं, आदमी हैं, क्या वो हस्बैंड है? कंफर्म नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है जितने भी फादर है वो मैन भी है और हस्बैंड भी है, क्योंकि फादर है
पापा है तो हस्बैंड तो होंगे, मैन भी है। ओके, ऑल का रिलेशन आ गया। और जितने फादर हैं वे हस्बैंड है, इसमें भी ऑल का रिलेशन आ गया, इसमें भी ऑल का रिलेशन आ गया। और जितने फादर है वे भी मैन है, इसमें भी ऑल का रिलेशन आ गया। यानी इसमें भी तीनों में मिला के किस चीज़ का रिलेशन आ गया आपको सर? ऑल का रिलेशन आया है। किस चीज़ का रिलेशन आया है? ऑल का रिलेशन आया है। तो ऑल का रिलेशन आया है, फादर भी मैन है और फादर है हस्बैंड भी है, हस्बैंड क्या है? फादर है, हस्बैंड मैन भी है। ओके, तो ऑल का रिलेशन आया, तो इसमें भी कौन सा क्वेश्चन होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये लो भाई, चारों में ही ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो ये अपनी तरफ से नहीं बनाए कोई फिक्स, बस जो दिमाग में लिख दिया, तो चारों में ही ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा इसमें से, चारों में से, और यही ऑप्शन मिलेंगे ऐसे। जो ए ऑप्शन मैंने लिखा ना, वो क्या पता वहाँ पे एग्जाम में बी की जगह लिखा हो, ये ऑप्शन यहाँ लिखा हो या यहाँ लिखा हो, यहाँ कहीं भी लिखा हो XYZ, बट चार ऑप्शन मिलेंगे, कहीं ना कहीं ये मिलेगा ऑल वाला, तो आपको ऑल टिक कर देना है। बोलो भाई, समझ आया? अच्छे से आराम से समझा रहे एक एक चीज़। वेन डायग्राम छोटा सा टॉपिक है, एक क्लास और होगी, थर्ड क्लास, उसके बाद ख़त्म कर देंगे इसको। ओके, तो देख लेना एक बार, इसको नोट डाउन कर लो, 2 मिनट का टाइम देते, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए भाई, रफ करते हैं इसको। आई होप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, स्टूडेंट, डांसर, सिंगर। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर। एंड थर्ड, कार, बस, बाइक। एंड फोर्थ क्या लिखें भाई, बताओ क्या लिखें फोर्थ? बताओ भाई, फोर्थ क्या लिखें, या 3 ही रहने दें? 1 मिनट रुको, कुछ भी लिख देते हैं, मतलब शर्ट, टाई, पैंट, कुछ भी लिख दो। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन लिखते हैं आपका। दिस। सेकंड ऑप्शन, दिस। थर्ड ऑप्शन, दिस। एंड लास्ट। ये लो भाई, 4 ऑप्शन लिख दिए और 4 ही क्वेश्चन लिखे लास्ट क्वेश्चन वाले की तरह। चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। स्टूडेंट, डांसर, सिंगर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, कार, बस, बाइक, शर्ट, टाई एंड पैंट। बताओ भाई, कौन से ऑप्शन में क्या आंसर आएगा, मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा। देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पाते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान। मतलब रीजनिंग में अगर मान के चले ना, तो एक तो डाइस जो हमने फर्स्ट टॉपिक कराया था, उसमें मैक्सिमम 99% यही पूछता है कि इस नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर है, बस।
हाँ 1% पूछ लिया, जैसे फर्स्ट नंबर थर्ड वाले के अपोजिट होता है, सेकंड नंबर फोर्थ वाले के एक को छोड़कर एक के अपोजिट होता है। अगर कभी कोई पूछता है तो वो क्वेश्चन पूछता है, बस 1% चांस है। अदरवाइज 99% चांस है कि यही पूछेगा कि इस नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर है। एक तो वो आसान टॉपिक है, दूसरा ये वेन डायग्राम, बस देखना है कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, कुछ नहीं करना, बस टिक करना। कोई मतलब रीजनिंग में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 25 में से ये लगा लो 15 से 18 या 20 क्वेश्चन कह लो, 15 से 18 या 20 क्वेश्चन आप विदाउट पेन पेपर सोल्व कर सकते हो। 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जैसे ब्लड रिलेशन का, नंबर सीरीज का, या फिर कोई मतलब आजकल ब्लड रिलेशन भी ऐसे आने लगा, ए एज टैग 1, ए बी की माँ है, बी एट द रेट, ऐसे कुछ। तो ये 3-4 टॉपिक है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोगिज्म हो गया, नंबर सीरीज हो गया। ओके, तो और जैसे कभी कभी क्लॉक आती है, वैसे क्लॉक और कैलेंडर तो काफ़ी टाइम हो गया नहीं आए एसएससी में, कभी कभी आ जाए तो इन 2-3 टॉपिक में पेन उठाना है, अदरवाइज पेन नहीं उठाना। ओके, तो चलिए स्टूडेंट डांसर सिंगर, देखिए भाई पहला क्वेश्चन, स्टूडेंट डांसर सिंगर। एक बात बताओ, क्या जितने भी स्टूडेंट वे डांसर है? आप कहोगे नहीं सर। क्या जितने भी डांसर है वे सिंगर है? आप कहोगे नहीं सर। मतलब इससे क्या पता चलता है कि ना तो सारे स्टूडेंट डांसर है, ना सारे डांसर सिंगर है, और ना ही सारे सिंगर स्टूडेंट है। सबका अपना अपना वो है। लेकिन इसमें एक कंडीशन हो सकती है, क्या सम स्टूडेंट आर डांसर हो सकते हैं? आप हो गए सर, जो स्टूडेंट है उनमें जैसे क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 लड़के हैं, उनमें से 10 लड़कों को डांस आता है, यानी वो क्या है, वो स्टूडेंट के साथ साथ डांसर भी है। लेकिन 20 लड़कों को डांस नहीं आता, तो वे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट है। यानी सम वाला केस बन सकता है यहाँ पे आपको, यस सर सम स्टूडेंट आर डांसर। और डांसर है वे सिंगर भी है, वे गा भी सकते हैं। अगर वे डांस कर दे किसी न किसी सॉन्ग पे, तो वे सॉन्ग को रिप्रेजेंट भी तो कर सकते हैं, गा भी तो सकते हैं। आपको यस सर, तो सम डांसर आर सिंगर। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ सॉन्ग गा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट है, डांस नहीं कर सकते, डांस नहीं आता लेकिन सॉन्ग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सम सिंगर आर स्टूडेंट, यानी देखा जाए तो तीनों में किस चीज़ का रिलेशन बन रहा है? आपको सर तीनों में सम का रिलेशन बन रहा है। किस चीज़ का रिलेशन बन रहा है? सम का रिलेशन बन रहा है। तो सम का कौन सा रिलेशन है? ये नहीं है, ये तो अलग अलग हो गया, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ए सम बी, बी सम सी, लेकिन ए और सी में तो कोई रिलेशन नहीं है, एक ही है ये भाई सम का रिलेशन ये है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया आपको सर? ए। इसका आंसर ए है। और जो बीच में ये जगह है ना, ये जो बीच में खाली जगह है तीनों के, ये वे बच्चे हैं जो स्टूडेंट भी है, डांसर भी है, सिंगर भी है, जो तीनों काम कर सकते हैं। दिस ओके। चलिए अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, टीचर डॉक्टर इंजीनियर। अब बताओ भाई, टीचर डॉक्टर, क्या सभी टीचर डॉक्टर है? आप कहोगे नहीं सर। क्या सभी टीचर इंजीनियर है? नहीं सर। क्या सभी इंजीनियर डॉक्टर है? ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें भी क्या बना रिलेशन, आप खुद सोच के बताओ। एक बात बताओ, टीचर और डॉक्टर का मैंने शायद कल भी एग्जांपल लिया था, मतलब लास्ट क्लास में, कि जो डॉक्टर है, मतलब जो डॉक्टर है वो टीचर भी तो हो सकता है। मतलब घर आने के बाद हॉस्पिटल से वो क्या बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई पढ़ाता हो, मतलब खुद एमबीबीएस वगैरह है तो मेडिकल स्टूडेंट, तो क्या बच्चों को स्टूडेंट मतलब कोचिंग वगैरह या ट्यूशन वगैरह देता हो, तो वो टीचर बन गया। जो इंजीनियर है वो भी, उसने भी साइंस पढ़ी हो, वो भी क्या पता घर आके साइंस पढ़ाता हो, वो भी टीचर बन गया। यानी टीचर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कोई भी कर सकता है। मतलब पोस्ट वाला जैसे जॉब लगा हो बंदा भी कर सकता है, विदाउट जॉब वाले भी कर सकते हैं। टीचर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है। ओके, तो सम टीचर आर डॉक्टर हो सकते हैं, सम डॉक्टर आर टीचर भी हो सकते हैं, सम टीचर आर इंजीनियर भी हो सकते हैं, सम इंजीनियर आर टीचर भी हो सकते हैं। यानी क्या रिलेशन बन रहा है आपको सर? सम का बन रहा है। तो सम का बन रहा है तो कौन सा रिलेशन है? एक ही रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड भाई, ये लो ऑप्शन नंबर ए। अब देखो आगे देखते हैं भाई, कार बस बाइक,
कार, बस, बाइक, तीनों देखा जाए तो व्हीकल है। तीनों क्या है? व्हीकल है, लेकिन अलग अलग है। कार अलग है, बस अलग है, बाइक अलग है। व्हीकल तो है, लेकिन क्या है? अलग अलग है। मतलब देखा जाए तो कंपनी तो एक ही है, मतलब व्हीकल, व्हीकल कह दे, लेकिन अलग अलग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार अलग है, बस अलग है, बाइक अलग है। बोलो हाँ, आपको गई यस सर। तो अलग अलग इन ऑप्शन में से कौन सा है? आपको सर बी ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। वेरी गुड। अगला देखो भाई, लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, शर्ट, टाई, पैंट। अब देखा जाए तो तीनों चीज़ें पहनने की है, पैंट शर्ट भी पहनते हैं, टाई पहनते हैं, लेकिन अलग अलग सबकी वो है। ठीक है, शर्ट अलग है, टाई अलग है, पैंट अलग है। बोलो भाई हाँ, आपको कोई यस सर। तो इसका भी क्या ऑप्शन आएगा? बी। और एक काम करो आप, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये शायद गलत है। आप यहाँ पे एक काम करो, डांसर को हटा के बॉयज करो एक बार। क्वेश्चन मतलब अलग था शायद, और ऑप्शन उसमें भी यही था, इसमें भी यही है। इसमें क्या है? स्टूडेंट, बॉयज, सिंगर, यानी जितने भी बॉयज हैं वे ना तो स्टूडेंट हो सकते ना सिंगर हो सकते। सम बॉयज आर स्टूडेंट, सम स्टूडेंट आर बॉयज, ये हो सकता है आपको? यस सर। सम बॉयज आर सिंगर, सम सिंगर आर बॉयज। वेरी गुड। सम स्टूडेंट आर सिंगर, सम सिंगर आर स्टूडेंट, यानी तीनों में सम का रिलेशन। लास्ट वाले में वैसे तीनों में सम का रिलेशन था, लेकिन ये क्वेश्चन ये पिछले मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं बस शो नहीं करा कि कौन से एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रही है। ओके, तो उसमें ये था एग्जैक्ट। तो चलिए भाई, 4 क्वेश्चन हमने पहले करवाए, 4 क्वेश्चन आप करवा दिए, टोटल 8 क्वेश्चन हो गए। और लिखते हैं आपके लिए 4-5 क्वेश्चन और। अगर एक एक क्वेश्चन करवाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, एक ही साथ मतलब प्रैक्टिस तो आपकी मतलब करानी है ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट और केस जो 10-11 लिखवाने थे वे हमने लिखवा दिए। अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ नहीं। चलिए भाई, लिखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखो, हस्बैंड, वाइफ, फैमिली। ओके, हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली, और प्लैनेट, अर्थ, मार्स। ये मंगल ग्रह है, मार्स। प्लैनेट, अर्थ एंड मार्स, हस्बैंड, वाइफ ए फैमिली, और प्लैनेट, मार्स, सन। जैसे प्लैनेट, मार्स, सन। ओके, तो एक और लिख देते हैं इस पे 4, फिर ऑप्शन लिखेंगे आपके पीछे वाले की तरह। ओके, सन, स्टार, मून। सन, स्टार एंड मून। बोलो भाई सही है? सन, स्टार और मून। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिस, सेकंड ऑप्शन दिस, थर्ड ऑप्शन दिस, एंड फोर्थ ऑप्शन दिस। हो जाओ भाई स्टार्ट फटाफट। चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं।
बताओ भाई, हस्बैंड वाइफ फैमिली और प्लैनेट अर्थ मार्स, प्लैनेट मार्स सन और सन स्टार मून। बताओ, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? हस्बैंड वाइफ और फैमिली, यानी पति पत्नी और परिवार। ये तो सिंपल सा ही, बिल्कुल आप कह दोगे सर परिवार में क्या होते हैं? पति और पत्नी, यानी परिवार बड़ा होता है, उसमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं, पति पत्नी भाई बहन, ठीक है। तो सारे परिवार में दादा जी दादी जी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मतलब जिसमें हस्बैंड और वाइफ एक साथ हो और परिवार हो? आप कहोगे सर ये पहला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो बड़ा सर्कल है ना, ये तो फैमिली है, और फैमिली में क्या है, ये हस्बैंड है ये वाइफ है, या ये हस्बैंड है ये वाइफ है, आपकी मर्जी। तो ये बड़ा सर्कल ये क्या है, फैमिली, और ये हस्बैंड और वाइफ। तो कौन सा आएगा इसमें? आपको सर ऑप्शन नंबर ए आएगा। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। प्लैनेट अर्थ और मार्स। प्लैनेट, प्लैनेट क्या होता है आपको सर? ग्रह, यानी ग्रह तो बहुत होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। अर्थ क्या है? हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है। मार्स मंगल भी एक ग्रह है। अर्थ भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, और प्लैनेट तो कंप्लीट प्लैनेट, सोलर सिस्टम, अर्थ, या अगर सोलर सिस्टम भी लिखा हो ना तो भी सही है। सोलर सिस्टम में भी अर्थ और मार्स, ओके। तो प्लैनेट है, तो प्लैनेट तो ये बड़े हो गए, ये बड़ा सर्कल क्या है? प्लैनेट। उसमें क्या है? अर्थ है और मार्स है। प्लैनेट कौन कौन से? अर्थ और मार्स। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? आप कहोगे सर ए। अब देखो भी अगला, प्लैनेट मार्स सन। अब ये बताओ, इसमें कितने बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है? कितने बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है? जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है ना, उनके कॉन्सेप्ट थोड़े वीक है, उन्होंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। 99% बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया होगा इसका। क्यों? क्योंकि सोच रहे हो कि ये ग्रह है, मंगल है और सूर्य है, जबकि इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। आपको सर ऐसे कैसे? एक बात बताओ बच्चों, प्लैनेट क्या ग्रह है, मार्स क्या है? मार्स भी ग्रह है, मतलब मंगल ग्रह प्लैनेट के अंदर है। प्लैनेट ये हो गया, मंगल ग्रह ये हो गया। लेकिन सन, सन ग्रह नहीं है, सन इज अ स्टार। सन एक तारा है, सूर्य क्या है? एक तारा है, यानी तारा तो अलग कैटेगरी में हो गया ना। सन ए इज अ स्टार, सन अलग कैटेगरी में हो गया। प्लैनेट के अंदर क्या है? मार्स है। तो प्लैनेट के अंदर क्या आएगा आपको सर? मार्स। सन क्या है? अलग। गेटिंग माय पॉइंट? आपको यस सर। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा हमारा बी। इसका आंसर आएगा बी। वेरी गुड, हो गया ठीक। बहुत बच्चों ने तो ए लगा रखा था, है ना। अब देखिए, सन स्टार मून। अब बताओ, सन स्टार मून, आप कहोगे सर इसमें बी आएगा। बी कैसे आएगा भाई? आप अभी बता था सर, सन इज अ स्टार, तो सन स्टार है। मून क्या है बताइए, देखते मून क्या है, बताओ भाई। जो बच्चे इसका आंसर सही दे देंगे ना, वे नो समझ लो बहुत अच्छी चीज़ है, उनको सही समझ आ गया। सन तो स्टार है, मून एक सैटेलाइट है, ओके। ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे आपको अच्छे से। मून क्या है? सैटेलाइट है, ना स्टार है ना प्लैनेट है, मून सैटेलाइट है, ओके। तो सन स्टार मून, यानी स्टार क्या है? सन है। तो स्टार क्या है आपको सर? सन है। सन क्या है? ऐसे बोल सकते सन क्या है? स्टार। लेकिन मून क्या है? अलग सैटेलाइट है, ओके। तो इसमें भी क्या आंसर आएगा? कोई सर बी आंसर आएगा। ये लो भाई, हो गए क्वेश्चन सोल्व सारे। कोई बचा हो या किसी बच्चे के मन में डाउट हो तो अभी बता सकते हो भाई। और क्वेश्चन लिखवाएं या आज के लिए इतना ही रहने दें? तो मेरे हिसाब से तो आज के लिए इतना ही रहने दें, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लासेज नहीं करते। क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी कर दी तो कल की क्लास के लिए फिर कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि कल की जो क्लास होगी ना बहुत छोटी क्लास है। उसमें समझ लो एक क्वेश्चन करवाऊँगा टाइप 2 कंप्लीट। आप देखते ही पहचान जाओ कि सर ऐसा क्वेश्चन तो आता ही आता है। और एक क्वेश्चन कराऊंगा टाइप 3 कंप्लीट, ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे ऐसे 1-2 क्वेश्चन, जैसे ये 4-5 क्वेश्चन एक साथ लिख के ऐसे ऑप्शन देंगे, 1-2 क्वेश्चन
कल वाली क्लास में भी करा दे, थर्ड क्लास में, और उसके बाद टाइप सेकंड और टाइप थर्ड करवा दे, ताकि हमारी कम से कम भी 25-30 मिनट की वीडियो तो बन जाए। अदरवाइज़ 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। ये समझ लो ये प्रैक्टिस की क्लास थी। तो अपने क्लास को, अपने परिवार को, युवा बूस्टर एकेडमी को अपने दोस्तों में शेयर करो। और काफ़ी वैकेंसीज आई हुई है, जो बच्चा जिस वैकेंसी में एलिजिबल है उसको फिल करो। और 2024 में बहुत सारी वैकेंसी DSSB में तो ये समझ लो भरमार हो रखी है। DSSB में तो वैकेंसियों की आ रही है। अब हरियाणा पुलिस भी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट कर दिया, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कंप्लीट करो उसको, फॉर्म को। और उसके साथ साथ CPO के फॉर्म भी रनिंग में है। तो ठीक है दोस्तों, अपने परिवार को बढ़ाओ और यार दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।